अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर के तेजस्वी यादव नए नए खुलासे पेश कर रहे हैं और उसी को लेकर के माहौल चरमरा रही है। देखते ही देखते बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम पेश किए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे पहचान दिखाए जा रहे हैं और वो अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पूरी जगह सोशल करते हुए जा रहे हैं। और यह खबर अपने आप में दहलाने वाली है कि बीजेपी कैसे चुनाव आयोग से मिली हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग की महिमा ही अपरंपार है, लगता है कि कुछ और ही चल रहा है। और एसआईआर को लेकर के सबूत पे जिस तरह सबूत पेश किए जा रहे हैं उसमें एक कड़ा आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है और कह रहे हैं कि जितने भी गुजरात के वोटर्स हैं वो अब बिहार के वोटर्स बन रहे हैं। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा खेल और बड़ा षड्यंत्र हो रहा है बिहार में और बीजेपी अपने जीतने के लिए सारी चीजें लगा रही है और सारी हदें पार कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग भी मिल चुकी है, बिक चुकी है, यानी चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही तमाम जो जीत पहले भी हासिल की थी इसके पीछे ऐसा ही सिलसिला था, लेकिन अब चोरी पकड़ी जा रही है, अब उनको कहीं का चैन नहीं मिलने वाला है और इसको लेकर के और भी कई सारे वादे कई सारे बातें किए जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अब रुकने वाले नहीं हैं। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को दो वोटर आईडी का ईपिक डाल करके एक बिहार में सनसनीखेज मचा दिया था। बिहार के डिप्टी सीएम ऑलरेडी बीजेपी के मेंबर हैं, डबल कार्ड लेके घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में एक और मुजफ्फरपुर के मेयर हैं जो बीजेपी के तरफ से सपोर्टिव है, उनके पास भी ऐसे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, दो कार्ड नजर आ रहे हैं। और साथ साथ गुजरात के लोग यानी गुजरात से अब आ रहे हैं, यानी गुजरात में जिन्होंने वोट दिया है अब उनके पास बिहार का भी कार्ड है, यानी अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, बिहार में अब वोट देंगे। यह नाइंसाफी हो रही है और कहीं न कहीं बिहार के लोगों के साथ एक नाइंसाफी हो रही है। ऐसे में बिहार के लोग जिन्हें चाहते हैं कि तख्ते ताज परोसे, वह तख्त ताज कैसे उनके ही हाथों से फिसल जाएगी यह पता भी नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग और कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी की जो मिली भगत है उससे बड़ा खेल खराब होता हुआ जा रहा है। इसमें एक नाम अपने एक्स अकाउंट के जरिए उन्होंने बताया है कि भीखू भाई दलसानिया नाम गुजरात में अब उनका ईपिक एड्रेस जो बन रहा है वो बिहार का बन रहा है। और सबसे बड़ी मजेदार चीज है कि उस पे जो नाम और बाकी चीजें लिखी गई है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है कि यहाँ के लोग नहीं समझ पाए कि क्या है। ऐसे में एक बड़ा खेल निकलते हुए नजर आ रहा है और ऐसे में बहुत सारे मामलों में उलझाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हालांकि बीजेपी की इस बार बिहार में चाल नहीं चलने वाली है। इस बार जितना भी षड्यंत्र कर ले, जितने भी चाल चल ले, इस बार बख्शा नहीं जाएगा। और तेजस्वी यादव, हम तो भाई एक ही जगह ना हमेशा से वोट देते रहे हैं। जिस तरह से मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिस तरह से लोगों से तमाम बातें हो रही है, उसको लेकर के पुरजोर अब विरोध भी होने लगा है। साथ साथ अब राहुल गांधी भी 17 अगस्त को बहुत जल्द बिहार में शिरकत लेंगे और चुनाव आयोग का बिल फाड़ेंगे और कैसे बताएंगे कि चुनाव आयोग क्या क्या मिलके बीजेपी के साथ कर रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने भी यह दावे पेश कर दिया है कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिली हुई है। ऐसे में 1-2 महीने बच गए बिहार के चुनाव में और इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी सिर्फ डर ही नहीं रही है, उसे डर इस बात का है कि मैं केंद्र में बैठ पाऊंगा कि नहीं। बिहार तो बस एक बहाना है, असली खेल तो वहां हो जाना है। यानी बिहार की जैसे इलेक्शन चरमराई खराब हुई, देश में पत्ता हिलने शुरू हो जाएंगे और देश की सियासत में एक बड़ा चेंज होने लगेगा और हर लोग, खास करके
मोदी भक्त जितने लोग हैं, खास करके उनके भी सारे लोग हैं, इवन जितने भी आरएसएस वाले लोग हैं, वो अब जान गए कि मोदी का अब टेन्योर ऑलरेडी पूरा हो गया है, उनका टाइमलाइन पूरा हो गया है। गिने चुने 75 दिन और 100 दिन बचे होंगे, उनका 75वां साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अब उनका पद पर रहना उचित नहीं है, ऐसा बयान ऑलरेडी आ चुका था पहले से भी, और इसी को लेकर के अब खेल हो रहा है। लेकिन यह सारा खेल कहीं ना कहीं अब बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, यानी चुनाव आयोग भी अब घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ईडी और सीबीआई ना कर रही है काम, तो लगा रहे हैं चुनाव आयोग को अपना दाम, और चुनाव आयोग अपने दामों में बिकती हुई नजर आ रही है। कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव बिल पे बिल फाड़ रहे हैं, उधर राहुल गांधी बड़ा It is critical that we expose बिल फाड़ चुके हैं, बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। और ऐसे में क्या होगा बिहार का भविष्य? अब किसके हाथों में जाएगी गद्दी? अब कौन संभालेगा बिहार का सिंहासन? ऐसे में बिहार का सिंहासन अभी डोल रहा है। जैसे कहते ना है कि शेषनाग पर बैठे विष्णु जी जब गुस्साते हैं या शेषनाग हिलती है तो गद्दी डोलने लगता है और लगता है कि कहां प्रलय आ जाएगा। वैसे ही अब बिहार में प्रलय की घड़ी आ गई है, और इस प्रलय की घड़ी में सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, किसे बिहार की जनता चुनेगी, या जिसे चुनेगी उसे मिलेगी कि नहीं, यह भी एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। लेकिन तमाम चीजें बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। और जिस तरह से प्रशांत किशोर हमले करते हैं और कहते हैं कि जितना भी चाहे बुला लो, चाहे अहमदाबाद से बुला लो या फिर बांग्लादेश से बुला लो, बिहार में इतनी ताकत है कि एक आध लोग वोट अगर इधर से उधर भी हो जाए तो, लेकिन बिहार का वोट करोड़ों में है, लाखों में नहीं। बिहार की जनता इस बार मन बना लिया है और किसे हटाना है और किसे रखना है सब कुछ क्लियर कर लिया है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी अपना राय देकर के बता दीजिए कि बिहार की कुर्सी पर कौन विराजमान होने वाला है। आपके चहेते कौन हीरो है, बिहार की गद्दी को कौन संभालेंगे? बस आपका एक कमेंट से ही सब कुछ पता चल जाएगा और लोगों तक ऐसे ही पहुंचते रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, खुशी खुशी मन से जुड़े रहिएगा। बहुत सारे हम बातें करने वाले, बहुत सारे अभी बिहार का खेल अब प्रस्तुत करने वाले हैं।